तो ये आपके को है कौन? अरे ये मेरे पापा हैं और अभी हम दुनिया को ये हमने दिखा दिया कि हाँ हम शादी करके खुश हैं। कोई भी हमारे सपोर्ट में नहीं था। अच्छा, हाँ कोई भी सपोर्ट में नहीं था, पर अब हमने शादी कर ली है। अब कोई सपोर्ट करे या ना करे हमें उससे कोई मतलब नहीं, बाहर में जाए दुनिया। मतलब ये आप दोनों, ये आपकी बेटी है? हाँ जी, हाँ जी। आप हाँ, क्या हाँ, बाप क्या बेटी? दिक्कत क्या है आपको, मेरे समझ में नहीं आ भाई तो रहा। इसमें समस्या क्या है? हैरान होने वाली क्या बात है इसमें? तो थोड़ी भी शर्म नहीं है कि मतलब पापा से शादी कौन कर लेता यार है? किस जमाने में जी रहे हो? काय की पहले- शर्म? अरे यार आपको लड़की नहीं मिली अंकल, ये बताइए। तो आपने लड़की नहीं बुलाया और है? क्या, लड़का है ये? तो वीडियो किस लिए बनवा रहे हो आपके? हाँ हम क्या बताना चाहते हो? अरे तो दुनिया को बताए ना, जब हमारे खिलाफ पीछे बातें बनाते थे, उल्टा उल्टा बोलते थे, तो अब पता चलना चाहिए ना उनको। ये जवाब है, उनके मुंह पे थप्पड़ है ये जो अच्छा, तो हमारे मतलब आप पीछे। बाप बेटी के बारे में अलग मतलब खराब बोलते थे लोग। तो बोलेंगे नहीं, बोलते थे फालतू एक में बात बताओ, कि आप तुम लोग रिलेशन पति में हो, पत्नी, ये वो, और आज शादी एक- कर ली ना, बस खत्म कहानी। अच्छा रिलेशन, तो आप लोग पति पत्नी वाला संबंध भी मनाओगे? अरे जब कैसी यार, बातें कर रहे हो? बेतुकी शादी बातें में क्यों होता कर रहे हो? क्या है? ये बेतुकी बेकार की बातें क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? दिख नहीं रहा? ये देखो, ये सिंदूर, ये देखो मंगलसूत्र, कर ली शादी, कर ली, और क्या? तो अब मैंने दोनों खुश हो ना? कोई हाँ, बिल्कुल, और क्या? और क्या? तभी तो आपको ऐसा बुलाया नहीं है कि केवल नाम के लिए आप लोग शादी किए हो, नाम के अपने लिए? परिवार को गुमराह करने के लिए, ऐसा नहीं है? अरे ऐसा नहीं है, देखो हमने सचमुच की शादी कितना करी एज है आपका? मेरी एज 24 है। आपका एज कितने, सही वाला बताना। मेरा 50। ये क्या देख के आप शादी, कहाँ वो 50 साल के, आप कहाँ 22 के हो कि तो 24 बता रहे हो? और बेटियां या लड़के नहीं है आपके? अरे तो आपको दिक्कत क्या है? जिस काम के लिए आपको बुलाया आप वो काम करो ना। अच्छा हाँ बताओ, सुन आप अपने काम से काम रखो ना, हाँ क्या फालतू की बताओ, बातें क्या करे जा बताओ, रहे हो? जो भी बताना है मैं बताओ। बता चुकी हूँ आपको कि देखो ये मेरे पापा हैं, मैं इनसे पहले से ही चाहने लग गई थी, इनको प्यार हो गया था मुझे, और उसके बाद फिर हमने शादी का फैसला करा और शादी कर ली। उससे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके जीवन में प्रॉस्पेरिटी बरसती रहे, आप सब खुशहाल रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज की कहानी दो देशों से संबंध रखती है, भारत और यमन से। एक भारतीय नर्स निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले के कोलेकोडे गांव के रहने वाली थी। वह यमन में जाती है, वहां पर नर्सिंग का काम करती है, परंतु उसको कुछ सालों के बाद यमन में अब फांसी की सजा सुनाई गई है। आखिर पूरा मामला क्या है और निमिषा प्रिया ने क्या किया कि उसको फांसी की सजा सुनाई गई है, निमिषा प्रिया की पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। और निमिषा प्रिया की जान कैसे बच सकती है, बच भी सकती है, फांसी कैसे टल सकती है, टल भी सकती है या नहीं भी टल सकती। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागीराज त्यागी रम्या अमरीश और प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि आप सभी अपने परिवार समेत खुशहाल होंगे, खुश होंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी भारत और यमन दो देशों से संबंध रखती है। कहानी को सुनाने से पहले मैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी खुशहाल रहे, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। एक भारतीय नर्स निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले के कोलेकोडे गांव के रहने वाली थी। वह यमन में जाती है, परंतु यमन में उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। आखिर पूरा मामला क्या है? निमिषा प्रिया को फांसी की सजा क्यों सुनाई गई है? निमिषा प्रिया की फांसी की सजा टल सकती है या नहीं टल सकती? और निमिषा प्रिया ने आखिर ऐसा क्या किया कि यमन में उसको फांसी की सजा सुना दी गई? निमिषा प्रिया कौन है, उसकी पूरी कहानी मैं आपको इस वीडियो में सुनाती हूँ। कहानी को पूरा सुनाने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दिखाई दे रही है उसको दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर पर जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी और खुशी सिर्फ आप हैं। और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। मैं वीडियो देखने के लिए नहीं कहती, देखना जरूरी नहीं है। आप वीडियो को ऑन कीजिए और अपना काम करते रहिए, लेकिन कहानी को सुनते रहिए। हमारे बहुत से बहन भाई बच्चे विदेश में जाते हैं, ये आशा और उम्मीद और ये सपना अपने मन में पाले हुए, और उस सपने को साकार करने के लिए कि विदेश में जाएंगे, खूब सारा पैसा कमाएंगे, अच्छा जीवन जिएंगे, अपने माता पिता को, बच्चों को अच्छा लाइफ स्टाइल देंगे, परंतु हमेशा ये सपना साकार नहीं होता। ऐसा ही हुआ निमिषा प्रिया के साथ में। निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले के कोलेकोडे गांव के रहने वाली है। वह अपने माता पिता की मदद से यमन में जाती है 2008 में। वहां पर जाकर वह नर्सिंग का काम करना शुरू कर देती है प्राइवेट हॉस्पिटल में। 2-4 साल तक वहां पर काम करती है, लेकिन 2011 में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया भारत में वापस लौटती है और केरल में टॉमी थॉमस नाम के व्यक्ति से वह शादी कर लेती है। 2012 में वह अपने पति के साथ फिर से यमन में जाती है और वहां पर अपना नर्सिंग का काम करना शुरू कर देती है, जैसे पहले किया करती थी।
अब इस बीच उसको एक बेटी भी पैदा हो जाती है। बेटी हो गई, पति हो गया, अपना घर संसार अच्छे से चल रहा था। लेकिन 2014 आते आते उनकी आर्थिक हालत थोड़ी नासाज हो गई, थोड़ी डामाडोल हो गई। फाइनेंशियल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए निमिषा प्रिया के पति टॉमी थॉमस वह बेटी को लेकर केरल में वापस आ जाते हैं। निमिषा प्रिया यमन में ही रहती है। वह अपना नर्स का कार्य कर रही थी, लेकिन इसी दौरान यमन में गृह युद्ध शुरू हो जाता है और यमन वीजा जारी करना बंद कर देता है, जिस कारण से निमिषा प्रिया के पति टॉमी थॉमस और उनकी बेटी यमन वापस नहीं जा पाते। निमिषा प्रिया यमन में अपना क्लिनिक खोलने की सोचती है। वह प्रयास करती है क्लिनिक खोलने के लिए, लेकिन यमन नियमों के मुताबिक यमन में कोई विदेशी कोई भी अपना व्यवसाय नहीं कर सकता। उसको व्यवसाय या कोई भी कार्य अपना कार्य करने के लिए यमन के नागरिक की साझेदारी लेनी पड़ती है। अब इसके लिए निमिषा को एक साझेदार की जरूरत थी ताकि वह अपना क्लिनिक खोले और अपना काम शुरू करे। इसके लिए निमिषा प्रिया जब वह प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम किया करती थी तो उसकी मुलाकात एक सहकर्मी तलाल अब्दो मेहदी से हुई। अब वह तलाल अब्दो मेहदी से बात करती है। अब्दो मेहदी तैयार हो जाता है क्लिनिक खुलवाने के लिए और क्लिनिक में निमिषा प्रिया का पार्टनर बनने के। निमिषा प्रिया क्लिनिक खोल लेती है, अब्दो मेहदी पार्टनर बन जाता है, साझेदार बन जाता है और क्लिनिक का काम चलना शुरू हो जाता है। निमिषा प्रिया 2015 में यमन की राजधानी सना में अपना क्लिनिक खोलने के बाद निमिषा प्रिया भारत वापस लौटती है। केरल में 1 महीने के लिए वह आती है और साथ में उनका क्लिनिक साझेदार तलाल अब्दो मेहदी भी आता है। लेकिन इस दौरान भारत में केरल में रहने के दौरान अब्दो मेहदी निमिषा प्रिया की शादी की कुछ फोटोग्राफ्स चोरी कर लेता है, उन्हें अपने साथ ले जाता है यमन में। और यमन लौटकर 1 महीने के बाद जब ये लोग लौटते हैं तो उसकी फोटो के साथ वह छेड़छाड़ करता है और निमिषा प्रिया के पति की फोटो की जगह वह अपनी फोटो उसमें ऐड कर देता है, अपनी तस्वीर उसमें लगा देता है और फिर वह प्रचार करने लगता है कि निमिषा प्रिया उसकी पत्नी है। साथ ही साथ अब्दो मेहदी जो कागजात थे क्लिनिक के उनमें भी हेराफेरी करता है और अब वह पूरा दावा निमिषा प्रिया के ऊपर जताने लगता है और साथ ही अब निमिषा प्रिया से उसकी आय भी, उसकी जो इनकम होती थी वह भी लेने लगता है। अब्दो मेहदी निमिषा प्रिया का पासपोर्ट भी अपने पास ले लेता है, हेराफेरी करके किसी भी तरीके से वह उसे अपने कब्जे में ले लेता है। अब निमिषा प्रिया अपना पासपोर्ट लेने के लिए काफी प्रयास कर रही थी, लेकिन अब्दो मेहदी निमिषा प्रिया को उसका पासपोर्ट वापस नहीं कर रहा था। वह जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन निमिषा प्रिया को वह अब प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसने प्रचार करना शुरू कर दिया कि निमिषा प्रिया उसकी पत्नी है। निमिषा प्रिया यमन में अपने क्लिनिक साझेदार अब्दो मेहदी से अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए प्रयास करती रही। वह उससे मिन्नतें करती रही, लेकिन अब्दो मेहदी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, ना मानी। उसको प्रताड़ित और करने लगा और गलत सलत प्रचार और करने लगा। सन 2017 की बात है कि निमिषा प्रिया एक पुलिस स्टेशन में गई जो कि उसी के क्लिनिक के पास में था। वहां पर उसने अपनी समस्या बताई कि मेरा पासपोर्ट नहीं दे रहा है अब्दो मेहदी। तो पुलिस अधिकारी ने निमिषा प्रिया को एडवाइस किया कि आप नर्स हैं तो कोई भी एक ऐसा इंजेक्शन अब्दो मेहदी को लगा दीजिए ताकि वह बेहोश हो जाए, आप अपना पासपोर्ट निकालिए और यहाँ से भारत वापस चली जाइए। निमिषा प्रिया ने इस एडवाइस को फॉलो किया और उसने एक इंजेक्शन एनेस्थीसिया का अब्दो मेहदी को लगा दिया, लेकिन इंजेक्शन में डोज हैवी हो गई। निमिषा प्रिया ने इस बात में यह भी सफाई दी कि वह नशा करता था, इसलिए छोटे मोटे डोज की उसके ऊपर असर नहीं होता था, इसलिए उसने एक हैवी डोज लगा दी। लेकिन उस हैवी डोज से अब्दो मेहदी की मौत हो गई 2017 में और उसने अपना पासपोर्ट लिया और वह यमन से भारत के लिए निकल गई। लेकिन जब वह एयरपोर्ट पर पहुंची तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के जुर्म में और 2018 में उसको कोर्ट ने दोषी पाया। 2020 में उसको फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद निमिषा प्रिया ने अपनी अपील दाखिल की थी, लेकिन नवंबर 2023 में सर्वोच्च न्याय परिषद ने निमिषा प्रिया की अपील को खारिज कर दिया। इसके साथ ही साथ अब उम्मीद बचती थी निमिषा प्रिया के सामने माफी के लिए यमन राष्ट्रपति से माफी और ब्लड मनी। दिसंबर 2024 में उसकी राष्ट्रपति से माफी की उम्मीद भी खत्म हो गई। उस समय जब यमन के राष्ट्रपति से भी माफी की अपील खारिज कर दी गई और एक बड़ा झटका निमिषा प्रिया को और उसके परिवार को तब लगा जब यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने
निमिषा प्रिया की मौत की फांसी की सजा पर अपनी मोहर लगा दी, उसको मंजूरी दे दी। अब निमिषा प्रिया कैसे बचेगी? अब केवल एक ही रास्ता उसके सामने बचा है, ब्लड मनी का। अब ये ब्लड मनी क्या होता है? ब्लड मनी एक ऐसी रकम होती है, यमन के कानून के अनुसार अगर पीड़ित परिवार है, उसका कोई व्यक्ति, उसकी जनहानि हुई है किसी परिवार की, तो वह उसके बदले में कुछ मुआवजा लेकर उस व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। अब उसी के प्रयास के लिए निमिषा प्रिया की मां 2023 में यमन गई थी। दिसंबर में उन्होंने एक अर्जी लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में यमन जाने के लिए, जिसे हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया और निमिषा प्रिया की मां प्रेमा कुमारी यमन चली गई। उन्होंने बताया कि जब वह निमिषा प्रिया से मिली वहां पर जाकर इसमें 2024 में, तो निमिषा प्रिया जेल से बाहर आई और उनको देखकर ही रोने लगी, उनको गले लगा लिया और वह रो रो कर बोलने लगी, मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। बहुत दुखदायी पीड़ा है। निमिषा प्रिया की मां प्रेमा कुमारी तभी से यमन में है और वह प्रयास कर रही है अपनी बेटी को फांसी के फंदे से बचाने के लिए। अब इसके लिए एक रास्ता ये था कि उसको ब्लड मनी का इंतजाम किया जाए, ब्लड मनी के लिए बात किया जाए। लेकिन ब्लड मनी की डील पर भी बात करने के लिए सबसे पहले तय हुआ $40,000 पीड़ित परिवार को पे करने हैं, यानी कि अब्दुल मेहंदी के परिवार को पे करना है, जिसकी पहली किस्त $20,000 की 4 जुलाई 2024 को दी जा चुकी है। अब दूसरी किस्त देनी थी, लेकिन ब्लड मनी की डील पर बात रुक गई, क्योंकि पीड़ित परिवार ने और जो भी यमन दूतावास ने कहा है कि जब तक ब्लड मनी डील की बात की दूसरी किस्त $20,000 जमा नहीं होंगे तब तक बातचीत शुरू नहीं होगी। यमन में भारतीय दूतावास ने एक एडवोकेट नियुक्त किया है निमिषा प्रिया के केस को देखने के लिए और ब्लड मनी की डील पर बात करने के लिए। एडवोकेट अब्दुल्ला मीर। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने सोमवार 30 दिसंबर 2024 को बताया कि ये पूरा मामला निमिषा प्रिया, भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की सजा की पूरी जानकारी भारत सरकार को है और वह पूरा प्रयास कर रही है कि निमिषा प्रिया के परिवार पर क्या बीत रही है और भारत सरकार हर संभव मदद करने के लिए निमिषा प्रिया परिवार की मदद करने को तैयार है और कर रही है। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि ब्लड मनी पर भी अभी तक बात नहीं बनी। उन्होंने बताया कि 4 जुलाई 2024 को विदेश मंत्रालय के जरिए वकील को पहली किस्त सौंपी गई थी। वकील ने शुरू में कहा था कि बातचीत शुरू करने के लिए $40 की एक किस्त, हाफ किस्त $20,000 उनको देने की आवश्यकता है, यानी कि $40,000 को 2 किस्तों में पीड़ित परिवार को पे कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिलिंग ने पिछले साल जून 2023 में 16.71 लाख रुपए जमा किए थे। निमिषा प्रिया की मां प्रेमा कुमारी ने भी बेटी की रिहाई के लिए डील पर बातचीत करने के लिए दूतावास के बैंक खाते के माध्यम से $40,000 ट्रांसफर करने की अनुमति मांगी थी। इस अनुरोध को विदेश मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया था। अब भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की यमन में फांसी की सजा टलने के लिए पीड़ित परिवार को सिर्फ उनको ब्लड मनी की डील हो जाए और $40,000 ब्लड मनी की डील पर बात करने के लिए है। उसके बाद $3-4 लाख और उनको पे करना पड़ेगा मुआवजे के रूप में पीड़ित परिवार को। तो ये सारा इंतजाम निमिषा प्रिया का परिवार ही कर रहा है, जो उनको ये रकम दी जाएगी। लेकिन अब कब तक दूसरी किस्त उनको पे की जाती है पीड़ित परिवार को और कब निमिषा प्रिया की फांसी को टालने की बात फाइनल होती है, ये डील के ऊपर निर्भर करता है कि उनको दूसरी किस्त कब दी जाती है और फिर बाकी का जो पूरा अमाउंट है $3-4 लाख का, वह कब पे किया जाता है। उसके बाद ही निमिषा प्रिया फांसी के फंदे से वापस लौटकर अपने वतन भारत में वापस आ सकती है। अपनी जन्मभूमि केरल के पलक्कड़ जिले में वह जा सकती है, रह सकती है। हम सबकी दुआ है कि निमिषा प्रिया की फांसी की सजा टल जाए और वह वापस अपने वतन आ जाए, अपने देश आ जाए और वह अपने पति और बच्चे के साथ में खुशहाल जिंदगी जिए। उसकी माँ जो यमन में रह रही है, हर पल पल करके वह मर रही है, अपनी बेटी को वह मरते हुए देख रही है पल पल, तो उसको भी सुकून मिले। हमारी यही प्रार्थना है कि ये डील जल्दी से जल्दी फाइनल हो जाए। आप सभी से निवेदन करती हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए, घंटी दिखाई दे रही है, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए। और आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सपने ये नहीं, आप जहां पर हैं वहां पर भी अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। विदेश में भी जाइए, कहीं भी जाइए, ऊंचे उड़ान भरिए, लेकिन
लेकिन सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि अपनी सुरक्षा आप स्वयं पुख्ता कीजिए। नमस्कार।